बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, बच्चा पढ़ने में पूरी कंसंट्रेशन के साथ नहीं बैठता है, जब भी वो पढ़ने में बैठता है एकदम से उठ जाता है, उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। इस तरह की समस्याएं आज हम सभी पेरेंट्स फेस कर रहे हैं और इस समस्याओं के समाधान के लिए ही आज हम बैठे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि किस तरह से हम इंश्योर करें कि बच्चे का इम्प्रूवमेंट हो, स्टडी में कंसंट्रेशन उसका बढ़े, स्टडी में वो अच्छे से मन लगाए। नमस्कार, आज हम अब यूट्यूब के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें ज़रूरी मैं समझता हूँ चीज़ है, वो है जगह का चुनाव। हम ये इंश्योर करें कि हम अपने बच्चे को जहाँ पे भी पढ़ाना चाहते हैं वो जगह एक फिक्स हो जाए, किसी भी जगह, वो अपने घर के किसी भी एक कोने में। ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे टीवी या बाहर के लोगों का आना जाना ना हो। साथ ही ये भी इंश्योर करें कि छोटे बच्चे वहाँ कम से कम आए, वहाँ शोर शराबा, घर के लोगों की बातचीत ना पहुँचे। वहाँ हम साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखें। जगह का हमने चुनाव कर लिया, लेकिन अगर हम साफ़ सफाई का वहाँ ध्यान नहीं रख रहे हैं तो भी दिक्कत रहती है। साथ के साथ ये मेरा मानना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करें, लेकिन अगर आप ऐसा भी इंश्योर कर देंगे कि बच्चा पढ़ते हुए उसका मुँह पूर्व या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ हो तो उसका रिजल्ट कंपैरेटिवली अच्छा रहता है। अगर हम इस तरह से जगह का चुनाव करेंगे, साथ के साथ बच्चे को कभी भी बेड पे, सोफ़ा पे इस तरह से पढ़ने के लिए प्रेरित ना करके हम चेयर और टेबल पे पढ़ने के लिए प्रेरित करें, तो डेफिनेटली बच्चे का कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। सेकंड जो इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है टाइम टेबल। हमें अपने बच्चे का टाइम टेबल बनाना चाहिए। उस टाइम टेबल में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चे को कितने रेगुलर इंटरवल के बाद रेस्ट दे रहे हैं। से छोटे बच्चों के लिए हम 30 से 40 मिनट के बाद एक दे सकते हैं, ब्रेक दे सकते हैं। बड़े बच्चे जो 10th 11th 12th में हो गए हैं उनको 1 घंटा या सवा घंटे के बाद एक ब्रेक दे सकते हैं। रेगुलर उसके सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में किस सब्जेक्ट में कितना उसे कंसंट्रेट करना है, कितना टाइम लगाना है, वो हमें ज़रूर बताना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का अगर हम टाइम टेबल लगाएंगे और उस टाइम टेबल को सामने जहाँ बच्चा बैठ के पढ़ता है उसके सामने दीवार पे उसे पेस्ट करेंगे, तो इससे भी डेफिनेटली बच्चे को इम्प्रूव होगा, उसकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है कुछ एक डिस्ट्रैक्शन आइटम मैं बोलता हूँ उनको, वो डिस्ट्रैक्शन आइटम बच्चे के पास नहीं होने चाहिए, और उस डिस्ट्रैक्शन आइटम में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, दूसरा जो है वो है स्कूटी या बाइक, तीसरा जो हम बात करते हैं वो है जो ये हम मोबाइल गेम्स जो खेलते हैं जॉयस्टिक से, जिनको आप लोग बोलते हैं, इनका नाम लेते हैं कुछ, वो जॉयस्टिक वाले गेम नहीं होने चाहिए। हम आउट ऑफ लव हम अपने बच्चे को ये सभी चीज़ें अवेलेबल करवा देते हैं, लेकिन अगर हमें बच्चे का इम्प्रूवमेंट करवाना है एकेडमिक्स में तो डेफिनेटली हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑल दीज थिंग्स आर नॉट फॉर द चाइल्ड, नॉट फॉर अ चाइल्ड गोइंग टू स्कूल। इट इज़ ऑल डिस्ट्रैक्टिव, ऑल दीज आर डिस्ट्रैक्टिव आइटम्स। ये डिस्ट्रैक्शन लाते ही लाते हैं। सो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को ये इन सभी चीज़ों से दूर रखें। साथ ही साथ नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है हमारा स्टडी को किस तरह से हम डिस्कस करते हैं, स्टडी को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, इसमें मेरा मानना है कि प्री रीडिंग का एक कॉन्सेप्ट है। प्री रीडिंग से मतलब है, सभी बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा, प्री रीडिंग से मेरा मतलब है कि आज जो हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया है उसके बेस पे हमें पता चल जाता है कि कल को क्या होने वाला है। तो जब हम घर पे जाके पढ़ते हैं तो आज का जो काम टीचर ने दिया है उसको रिवाइज करना है, साथ के साथ अगला 10-20 मिनट पर सब्जेक्ट हमें उन पेजेस को भी रीड आउट करना है जो हमें लगता है कि कल ये टीचर पढ़ाएंगे। तो उससे हमारा एक कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। उससे हमें जो भी टीचर को कल पढ़ाना है एटलीस्ट वो वर्ड्स हमारे दिमाग में कहीं आ जाते हैं और हमें नेक्स्ट डे कनेक्टिविटी में मदद मिलती है। और जब हमें कनेक्टिविटी में मदद मिलती है तो वो अच्छे से समझ आता है, और अगले दिन जब हम घर आके उसको रिवाइज करेंगे तो हमारा मन लगेगा। मन ना लगने का एक कारण ये भी होता है कि हमें वो चीज़ आती ही नहीं है, हमें वो चीज़ समझ में ही नहीं आई है, हमें पता ही नहीं है कि वो है क्या, तो हम कैसे उसमें मन लगा पाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहूँगा, आजकल के बच्चे जैसे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल भी खेलते हैं।
मैंने बहुत कम देखा है कि बच्चे हॉकी खेलते हैं। से अगर हम मतलब परसेंटेज की बात करें तो एक क्रिकेट खेलने वाला बच्चा अगर हॉकी के ग्राउंड में चला गया है तो वो वहाँ मन नहीं लगा पाएगा, वो वहाँ मायूस हो जाएगा, वो वहाँ अपना जो समय है वो अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाएगा, उसे लगेगा कि यहाँ से भाग लूँ। वैसा क्यों? क्योंकि उसे आती नहीं है हॉकी। इसकी बजाय अगर वो क्रिकेट फील्ड में जाएगा तो वो एंजॉय करेगा, ही विल एंजॉय बैटिंग, ही विल एंजॉय बॉलिंग, ही विल एंजॉय इवन द फील्डिंग, बट ही विल नॉट बी एंजॉइंग द हॉकी गेम। हॉकी गेम वही बच्चा एंजॉय करेगा जिसे आता है। वैसा ही पढ़ाई में भी है। पढ़ाई में हम एंजॉय तब कर पाते हैं जब हमें वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और वो समझ में आने के लिए ही मैंने बोला है कि आप प्री रीडिंग ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ हमें एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। हम प्लानिंग भी कर लेते हैं, हम टाइम टेबल भी बना लेते हैं, हम जगह का चुनाव भी कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे हम पढ़ेंगे। हम सारे जो ये डिस्ट्रैक्ट आइटम्स मैंने बोला था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या मोबाइल है, स्कूटी है, इससे भी दूर रहना शुरू कर देते हैं। हम सोच लेते हैं, कुछ दिन कर भी लेते हैं, लेकिन फिर हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इन सभी चीज़ों की तरफ। ये मतलब कि जो स्थान हमने चूज़ किया था उसको ना करके हम सोफ़ा पे बैठ के पढ़ने लग गए या बेड पे बैठ के पढ़ने लग गए। हमने जो टाइम टेबल था उसमें हमने ये कह दिया कि नहीं 5 बजे ना उठ के या से 7 बजे ना उठ के मैं आधा घंटा लेट उठूँगा तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। या एक बार बोल दिया कि मोबाइल जो है थोड़ा सा देखना है मुझे, एक बार FB पे देखना है कि क्या है। FB तो एक ऐसी बीमारी है, या मोबाइल को ही मैं पूरे तौर पे कहूँगा कि एक बार आप इसे उठा लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका 1 घंटा चला गया। आप उसमें इतने घुस जाते हैं, अंदर से अंदर नई से नई चीज़ें आपको पता चलती चली जाती हैं, देखते चले जाते हैं कि आप सोचते तो ये हैं कि मैं 5 मिनट के लिए उठा रहा हूँ, लेकिन वो टोटल चला जाता है फिर 1 घंटा, और आपको लगता है कि अरे आज 1 घंटा बर्बाद हो गया। लेकिन इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको एक स्ट्रिक्ट प्लानिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट आपका डिसिप्लिन होना चाहिए कि यस ये मैंने चुन लिया है, ये मैंने कर लिया है तो ये मैं ऐसा ही करूँगा। उसके साथ साथ आपका मन लगे पढ़ाई में। ये भी ज़रूरी है कि हमें सोना, हमारी जो नींद है वो अच्छे से हो। हम बहुत बार ये गलती कर जाते हैं कि पढ़ने के बाद हम फिर कुछ टीवी देखना शुरू कर देते हैं या कोई नोवेल पढ़ना शुरू कर देते हैं या कुछ और भी अपने सिबलिंग्स के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, और हम सोते नहीं हैं। सोते हम फिर 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे बाद हैं, जिससे हमारी नींद, आज जो नींद है 6 से 8 घंटे की नींद एक बच्चे को चाहिए। 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे 6 घंटे की नींद में भी काम चला सकते हैं, छोटे बच्चों को 8 घंटे चाहिए ही चाहिए। तो अगर ये नींद नहीं मिली है इन आवर्स में, और वो भी प्रॉपर स्लीप, इसमें भी कोई किसी तरह का ये नहीं कि हमें बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो अगर ये नहीं मिली है तो वो भी कहीं ना कहीं ये हमें जो है पढ़ाई में मन ना लगाने के लिए हमारा नुकसान होगा, और हम पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए भी हमें देखना है। बीच बीच में जब हमने टाइम टेबल बनाया है, जब हमने ये कहा है, मैंने आपको बताया कि 5 मिनट का बीच में गैप भी होना चाहिए, 40-45 मिनट का छोटे बच्चे के लिए लगातार पढ़ाई, और उसके बाद 1 सवा घंटे के बड़े बच्चे के लिए। बड़े बच्चे से मेरा मतलब 9th ऑनवर्ड से है। तो उसमें जो 5-7 मिनट का जो गैप होता है उसमें हमें चेयर से उठ के इधर उधर टहल लेना चाहिए, आइज़ की एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, छोटी मोटी जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो जाए बॉडी में, हमारी आइज़ को भी रेस्ट मिल जाए। आइज़ को क्लोज करके थोड़ा बैठ लेना चाहिए, या आइज़ पे हम इवन जो है पानी, ठंडा पानी, ताज़ा पानी है जो, उसके छींटे हम जैसे बोलते हैं वो हमें लगा लेने चाहिए, ताकि कुछ हद तक रेस्ट मिले आइज़ को। तो ये चीज़ें, रेस्ट और स्लीप बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए और क्या कर सकते हैं? हमें अपनी प्रोग्रेस को भी एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए, इस संसार में एम बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे बनाते हैं। एम, कुछ लोग एम बनाकर ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे एम को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो उसमें से कुछ लोग फिर प्लानिंग तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो उसे एग्जीक्यूट करते हैं, उस प्लान पे काम करते हैं। काम करने के बाद उन्हें पता चलता है कि कहाँ उन्हें कोई कमी रह गई है उनके काम में, कहाँ उनके एक्शन में किस तरह की कमी रह गई है। वो मतलब वो एनालाइज भी करते हैं अपने एक्शंस को, और जब वो एनालाइज करेंगे फिर उन गलतियों को रिपीट ना करते हुए वो अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाते हुए और इसी साइकिल पे चलते रहेंगे, तो तब जाके उन्हें अपने एम की अचीवमेंट हो जाती है। तो उसी तरह से हमें पढ़ाई में भी मन लगाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी स्टडीज़ को एनालाइज करते चलें। हमने कितना किया, कैसे किया,
किस तरह से हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं, कैसा हमारा यूनिट टेस्ट में परफॉर्मेंस रह रहा है, कैसा हमारा जो सरप्राइज टेस्ट होता है उसमें परफॉर्मेंस रह रही है, कैसा हमारा टीचर हमें फीडबैक दे रहा है, कैसे हमारे जो है जो हाफ ईयरली हैं या एनुअल्स एग्ज़ाम्स हैं या प्री बोर्ड्स हैं उसमें हम किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर हम या आप खुद को भी, हम अपने पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं कि मैंने लास्ट वीक में ये 2 चैप्टर किए हैं, इसमें से कहीं से भी आप मुझसे कुछ पूछ लीजिए। आजकल जो है आपके पेरेंट्स मदद कर सकते हैं, इवन इफ दे आर नॉट नोइंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, तो दे कैन हेल्प यू, दे कैन टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटरनेट। वहाँ से उस टॉपिक के इंटरनेट निकाल के आपको एक क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, क्वेश्चन पेपर बना के दे सकते हैं। वहाँ से आप एनालाइज कीजिए कि आपको कितना आया है। जब एनालाइज करेंगे और आप पाएंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको मदद करेगा कि आपका मन और अच्छे से लगे पढ़ने में। जैसा मैंने बताया कि भाई हमें वही काम करना अच्छा लगता है जिसका जो हमें आता है। जो हमें नहीं आता है उसमें हम बोर हो जाते हैं, और बोर हो जाते हैं तो हम वो छोड़ देते हैं काम। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम को एनालाइज करें। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को कहूँगा वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो पॉइंट है फूड का। हमें हमेशा हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड लेना है, हमें जंक फूड नहीं लेना है, हमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, क्योंकि जंक फूड और ये जो मीठा है ये हमारे शरीर में जो है वो इट ब्रिंग्स वी बिकम लेथार्जिक। हम थोड़ा सा जो है हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। जो फास्ट फूड है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है हमारी परफॉर्मेंस पे। हमें सुस्ती आनी शुरू हो जाती है, हमें हमारा किसी भी काम में मन लगना कम हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि हम हमेशा, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, कि हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड खाएं। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, रॉ वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, सैलड पे ज़्यादा ध्यान दें, मल्टीग्रेन्स पे ज़्यादा ध्यान दें। होल ग्रेन जो होता है वही इम्पॉर्टेंट होता है। और इस टाइम पे जब जो स्कूल गोइंग एज के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड। वो उनकी लाइफ में, सारी लाइफ जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारा फूड हमारे काम आता है। फूड नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। तो फूड जितना अच्छा होगा लाइफ उतनी अच्छी होगी। और इस एज में अगर हम अच्छा फूड नहीं लेंगे तो जब हम बड़े हो जाएंगे या जब हम एजिड हो जाएंगे तो वो फूड हमें वहाँ पर तक भी नुकसान करेगा। और यहाँ आज की डेट में तो नुकसान कर ही कर रहा है, क्योंकि आज हमारी परफॉर्मेंस को घटा रहा है। आज हमारा जो मन लगाने वाली जो बात है पढ़ाई में उसको भी कम कर रहा है, हमारे इंटरेस्ट को कम कर रहा है। तो लेट अस अवॉइड दिस जंक फूड, लेट अस अवॉइड दिस टू मच शुगर। तो शुगर की बजाय आपका बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे यहाँ लोकल में, दैट इज़ जैगरी एंड जैगरी पाउडर। गुड़ और गुड़ से बनी जो शक्कर होती है वो, ये कभी भी आपको जो है इनएक्टिव नहीं होने देंगे, कभी भी आपके ब्लड में ये शुगर नहीं बढ़ने देंगे। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन बच्चों को मीठा अच्छा लगता है वो चीनी की जगह इस पे जो है टर्न अप हो जाए, और बाहर की चीज़ें, चॉकलेट और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको तो बिल्कुल ही बंद कर दें अगर उन्हें अपने पढ़ाई में आगे बढ़ना है। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट है टारगेट। हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हमें करना क्या है, हमें लाइफ में क्या अचीव करना है। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, छोटे छोटे टारगेट होने चाहिए। वो टारगेट आज ही हम अचीव नहीं कर सकते। से हम 3rd में हैं, 5th में हैं, 9th में हैं, 10th में, 11th में भी हैं, और हमें डॉक्टर बनना है, MBBS डॉक्टर बनना है, हमें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से MBBS करना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, एम से हमें MBBS करना है। तो उसके लिए हम 3rd, 5th, 7th में हम नहीं बन सकते उसी टाइम पे। तो उसके लिए हमें टारगेट बनाना होगा। अगर हम 3rd में हैं, 5th में, 7th में, तो हमें प्लानिंग करनी होगी कि हमें साइंसेस को कितने घंटे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, हमने मैथ्स को किस तरह से पढ़ना है, हमें इंग्लिश को किस तरह से पढ़ना है, हमें सोशल साइंसेस को किस तरह से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें काम आती हैं। हमें हमारी रीजनिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए। छोटे छोटे टारगेट हैं, और छोटे छोटे टारगेट ही जो है बड़े टारगेट को अचीव कर पाते हैं। कभी भी हम एकदम से बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। आपने किसी भी आप क्रिकेट बहुत खेलते होंगे शायद, आपने अगर कभी कोहली को सुना है, आज हम उसे रन चेज मास्टर बोलते हैं। वो है चेज मास्टर, क्यों है? क्योंकि उसने बहुत सारे जो है मैचेस इंडिया को जितवाए हैं सेकंड बैटिंग करते हुए। और वो हमेशा वो एक ही बात बोलता है, वो ये है कि ही डज़ नॉट थिंक अबाउट द टारगेट,
ही थिंक्स कि उसे 5 ओवर में जब वो आया है तो फर्स्ट 5 ओवर्स में उसे क्या करना है, आने के बाद, बैटिंग पे आने के बाद अगले 5 ओवर में क्या करना है, कब उसे अपनी स्पीड बढ़ानी है रन की, कब उसे एवरेज जो स्पीड है उसके पर ओवर एवरेज है रन की वो बढ़ानी है। तो वो छोटे छोटे अचीव करता हुआ तब वो जाके लास्ट में बोलता है कि तब जब 45-46 ओवर आता है तब जाके वो उसे लगता है कि येस टारगेट कैन बी अचीव्ड। अगर वो शुरू में ही लगेगा तो उसे बहुत बड़ा लगेगा। सेम इज विद अस। So let us not make a big target. We should have big target, but that big target should be achieved with small targets. So I hope कि आप सभी को ये सभी बातें अच्छी लगी होंगी। आप इनमें से कुछ लोग इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे और मैं आशा करता हूँ कि अगर हम ये सारी चीज़ें जो 8-9 बातें मैंने बताई हैं, 8-9 पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर हम इन पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, किसी बच्चे की प्रॉब्लम है, वो इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने पढ़ाई को, अपनी एकेडमिक्स के स्टैंडर्ड को ऊंचा ले जा सकता है, बढ़ा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार और आशा करता हूं कि आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी भी तरह की अगर पढ़ाई से रिलेटेड समस्या, जनरल समस्या है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। इस तरह की और भी किसी भी तरह की अच्छी जानकारी जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे चारों तरफ के वातावरण के लिए अगर अच्छी है तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको जानकारी मिले तो ज़रूर गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो समाज के लिए और हमारे लिए उचित है, बढ़िया है, अच्छी है।